ए मैडम आप मदद कीजिए हटाइए, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। किनारे हटिए आप लोग, किनारे हटिए। मालिक बोल देगा हम छोड़ देंगे, ये जमीन मालिक बोल देगा हम छोड़ देंगे। नहीं आपके कहने पर नहीं छोड़े, आप बोले नहीं यहाँ रेंट पे रहते हैं, फ्री में रहते हैं तो ठीक है, जमीन मालिक बोल देगा तो हम छोड़ देंगे। इसका मैनेजर भी बोल देगा हुंडई शोरूम का तो हम छोड़ देंगे। जाइए मैनेजर को बुला लेंगे, हम छोड़ देंगे आपको। वो उसका एरिया, ये मालिक का एरिया, तो मालिक जवाब नहीं देगा ना कि आप यहाँ रख सकते या नहीं रख सकते। बात मेरा रूम भी यहाँ पर नहीं ये चीज है, रूम रखते हैं तो बस रोड से अंदर घुस के फिर रोड में चले जाइएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं गलत बात। देखिए, आपको एक ऑफ द कैमरा तो बातें तो बहुत होती है, एक सच्चाई भी आपको हम बता देते हैं। ये जो ठेला अभी घिच चल रहा है ना, ये बार बार कहते हैं हमारा निगम में पहुंच है, तो लीजिए आज निगम में पहुंच निकालिए। अब आप जब भी टीम आती थी ये घुस जाते थे अंदर इस गेट से और फिर बाहर में पनडुब्बी चिड़िया जैसे ऊपर आ जाते थे। तो अभी बोलते थे बार बार कि मेरा निगम में पकड़ है, पहुँच है, तो अब दिखाइए पहुँच और पकड़। अब इसीलिए हम कहते हैं कि जब अधिकारी अपने आप पे आ जाता है, जब ऊपर से जब आदेश हो जाता है ना, तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाती है। बातों को आप समझते नहीं है। आप लोग कहते हैं ना रोड क्यों जाम होता है, देख लीजिए इनको, मतलब जरा सा भी इनको समझ नहीं है कि हम गाड़ी कहाँ लगा दिए। हमने कल कहा था ना, देखिए अभी चल देंगे, अब ये चल देंगे, इसमें पार्किंग ऑलरेडी है, लेकिन देख लीजिए ये दिमाग है लोगों का। और कहेंगे कि हम बड़े आदमी हैं भाई, 4 चक्का में घूमते हैं। एक लाइन हो गया इधर स्कूटी और बाइक का, एक लाइन 4 व्हीलर का, फिर तीसरा लाइन में लगा दिए। अब बताइए इसमें एम्बुलेंस आएगा तो कहाँ जाएगा? अभी अभियान चला था ना, इसीलिए हम कहते हैं लोगों में सुधार करना बहुत मुश्किल है, जो मेंटेलिटी लोगों के द्वारा बनाया गया है। तमाम दुकानें आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी दिन में झगड़ा हुआ था, ये देखिए रात होते होते ये देखिए ये फिर से सिगरेट पुड़िया पान का दुकान वहाँ पे ये लगा लिए ऑन रोड, बगल में स्कूल है, देख सकते हैं वहाँ पेड़ के नीचे। ये तो स्थिति है, किसको किसको आप समझाइएगा? ये बताइए, ये गाड़ी पार्क करने का जगह है? खुद सोचिए ना आप, क्या ये पार्किंग का जगह है? बीचों बीच रोड में तस्वीरें बयां कर रही है भाई। इसीलिए हम थोड़ा सख्त बोलते हैं तो लोगों को खराब लगता है, लेकिन हकीकत मैं दिखाता हूँ कि आपने क्या बना के शहर को रखा है। कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन दाग के 3 पाग। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, जब तक आप अपनी मेंटेलिटी को नहीं सुधारिएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगी ये पुलिस और कुछ नहीं कर पाएगा ये निगम। ये देख सकते हैं तमाम लोगों में अगवाकी लग गया है। ठीक है, रोड नहीं है, रोड नहीं है, सड़क बनाओ, सड़क बनाओ। क्यों बनाओ भाई? यही पार्किंग करने के लिए। ठीक है, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, आए दिन एम्बुलेंस फंसता है। हमारी बातें सीधी और कड़वी होती है। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, खराब लगता है तो भी ठीक है। देख लीजिए अभी कहाँ तक ब्लैक पीस तक ये लोग आ गए थे। देखिए लगातार समझाया जा रहा है, लगातार समझाया जा रहा है कि भाई दायरे में रहो, दायरे में रहो। तो लाल ले लो, पीला ले लो, नीला ले लो, ये करते रहेंगे। ठीक है, हम तो कई बार बोल रहे हैं कि ये लोग खुद अपने पेट पे अपने लात मार रहे हैं भाई। तो अंततः खुद डीएसपी मतलब कि निगम के भरोसे अब नहीं रहना है। लगातार ये संदेश जा रहा है कि निगम यदि कुछ करती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो अंततः मजबूरन अब ट्रैफिक डीएसपी को उतरना पड़ता है ऐसे लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। इनसे पूछा जाए ना कि ये अभी कहाँ तक थे, तो ये बोलेंगे कि हम तो वहीं थे, लेकिन ये टोटल वहाँ तक लेकर के लगा देते हैं ये लोग, वहाँ तक। तो फिर अपना पेट पे, इनके पेट पे कौन लात मारे? खुद मार रहे हैं ना भाई। जब बोला जा रहा है अंदर रहने के लिए, तो आप लोग खुद अपना परेशानी खुद तुल दे रहे हो। आप लोग बातें नहीं समझ में आती है, भाग रहे हैं लोग। बार बार बोला जा रहा है कि नाले के ऊपर रहो, नाले के ऊपर रहो। नहीं, हम नीचे तक रहेंगे। देख लीजिए क्या खलबली है ट्रैफिक डीएसपी को देखते हुए। तस्वीरें देख लीजिए ना आप लोग कहते हैं ना ऐसे ना वैसे, हम ऐसे ना वैसे बोलते हैं भाई। बोलते नहीं है, समझाते हैं कि आप दायरे में रहें। नहीं रहेंगे दायरे में, आपकी परेशानी बढ़ती है, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो फिर झेलिए, हम लोग क्या करेंगे? नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आपको हम बताते चले कि आज फिर से पंडरा रोड में और मेन रोड में चला है अभियान। आपको हम ये भी बताते चले कि मेन रोड में जहां ट्रैफिक को लेकर के सख्त हिदायत है रांची के ट्रैफिक SP की तरफ से, तो वहीं रातू रोड की यदि हम बात करें, ब्रिज से लेकर के रातू तक अब कोई भी दुकान
या सब्जी ठेला खोमचा नहीं लगाना है, ये सख्त आदेश आ चुका है ऊपर से ही, और उसको लेकर के ये टीम अभियान चला रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोगों के सामान को भी इस वक्त ये जब्त किया जा रहा है। चल रहा है अभियान अभी, और क्योंकि तमाम जो मतपेटी है, स्ट्रॉन्ग रूम जो बनाया गया है वो बनाया गया है अब ट्रांसपोर्ट नगर, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, रिंग रोड के समीप, और इसी रूट से तमाम अधिकारी पदाधिकारी और जो मतपेटी है वो इधर से ही जाना है। तो इस रूट को अब एकदम ब्रिज के बाद तिलता तक नीट एंड क्लीन रखना है, या यूं कहें ब्रिज के नीचे तक रातू रोड एरिया पूरा अब नीट एंड क्लीन रखना होगा। ये बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा यदि आप रोड को अवरुद्ध करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ये कैसे हो रही है कार्रवाई आपको हम आगे दिखाएंगे। देखिए अब आगे ये टीम यहाँ पे जो सिगरेट वगैरह का दुकान लगाया जाता था, कुछ और ठेला खोमचा, अब ये लोग अंदर सभी लेकर के चले गए हैं, और अंततः ही आप देख सकते हैं टीम अंदर पहुंची हुई है सामान को जब्त करने के लिए। और जो इनका ज़मीन है जिनका, उनको बोला जा रहा है कि आप तमाम ठेला खोमचा को अंदर क्यों आने दिए। पहले भी यहाँ पे टीम आई थी, समझा के गई थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं, तो फिर वैसे लोगों पे कार्रवाई की भी जा रही है और हिदायत कई लोग को देख के छोड़ा जा रहा है, लेकिन बात को लोग समझते नहीं है तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है। खैर ये सख्त हिदायत दिया जा रहा है कि रोड में एकदम नहीं निकलेगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे पंडरा यातायात थाना प्रभारी मौजूद हैं। मैनेजर साहब को बुलाइए, वो आखिर अंदर क्यों लगवाते हैं ठेला खोमचा सबको बना देते हैं आप रोड में, रोड से तुरंत अंदर आ जाता है, हम लोग जाएंगे तो फिर बाहर निकाल देते हैं। क्या आपका सिक्योरिटी है इधर का? रोड का गेट लगा रखे, दो का गेट, खाली ठेला अंदर बाहर करने के लिए गाड़ी। मैनेजर का दूसरा कौन है, बुलाइए उनको, बताइए। आधा घंटे से आवाज दे रहे हैं, मैनेजर को बुलाइए, मैनेजर को, हम लोग चेहरा देख रहे हैं, आदमी नहीं देखे आप लोग। तो ये आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं, ये जो जिनका ज़मीन है गाड़ियों को लगाने के लिए, और देखिए ये ठेला वाले लोग कहाँ तक इन गाड़ियों के झुंड में लेकर चले गए हैं। ऐसे तो गाड़ियों में भी स्क्रैच आ सकता है, तो खैर इनके लिए भी दिक्कत है। तो इसीलिए जो गार्ड है उन पर भी ये बातें हो रही है कि आप कैसे ये अंदर आने दिए। कुछ नहीं सुना जा रहा है, ये आप सुन सकते हैं अधिकारी के द्वारा, सामान इनका खाली करो, ठेला को जब्त करो, ये आप सुन सकते हैं। कई बार समझाया गया, और ये जैसे ही टीम जाती है ना तुरंत ये रोड पे आ जाते हैं। दिक्कत हो जाता है। तो ये देख सकते हैं इनका सामान को उतारा जा रहा है और सामान जब्त करने की बातें अब सामने आ रही है। अब ये ठेला जब्त हो जाएगा। नहीं लगाएंगे, जाएगा अभी, जाएगा नहीं, आप सामान नहीं लेगा। अरे ये आप ही क्या उतार के रख दे रहे हैं? सामान का नुकसान है, सामान फिर आप मदद कर रहे हैं आप मदद कीजिए इसमें, हटाइए, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो ये सख्त हिदायत के साथ सामान जब्त करने का आदेश नगर निगम की टीम इस वक्त मौजूद है, और संबंधित पंडरा यातायात थाना प्रभारी यहाँ पे मौजूद हैं। मैनेजर हम छोड़ देंगे। कहाँ गया वो? अरे तुम कहाँ गए? चलो मैडम बोले ना कोई उपाय नहीं, किनारे हटिए, किनारे हटिए। मालिक बोल देगा हम छोड़ देंगे, ये जमीन मालिक बोल देगा हम छोड़ देंगे। नहीं आपके कहने पर नहीं छोड़े, आप बोले नहीं यहाँ रेंट पे रहते हैं, फ्री में रहते हैं, तो ठीक है जमीन मालिक बोल देगा तो हम छोड़ देंगे। इसका मैनेजर भी बोल देगा हुंडई शोरूम का, तो हम छोड़ देंगे। जाइए मैनेजर को बुला लेंगे, हम छोड़
देंगे आपको। वो उसका एरिया, ये मालिक का एरिया, तो मालिक जवाब नहीं देगा ना कि आप यहाँ रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसी में मेरा रूम भी यहाँ पर नहीं नहीं, ये चीज़ है, रूम रखते हैं तो बस रोड से अंदर घुस के फिर रोड में चले जाइएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, गलत बात है। आज से नहीं बाबू, आज हम लोग 2-4 साल से तुमको हर बार घुस जाता है, तो मतलब नहीं है। हाँ बॉस, ऐसा मत, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको एक ऑफ द कैमरा तो बातें बहुत होती है, एक सच्चाई भी आपको हम बता देते हैं। ये जो ठेला अभी घिच चल रहा है ना, ये बार बार कहते हैं हमारा निगम में पहुंच है, तो लीजिए आज निगम में पहुंच निकालिए। अब आप जब भी टीम आती थी ये घुस जाते थे अंदर इस गेट से, और फिर बाहर में पनडुब्बी चिड़िया जैसे ऊपर आ जाते थे। तो अभी बोलते थे बार बार कि मेरा निगम में पकड़ है, पहुँच है। तो अब दिखाइए पहुँच और पकड़। इसीलिए हम कहते हैं कि जब अधिकारी अपने आप पे आ जाता है, जब ऊपर से जब आदेश हो जाता है ना, तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाती है। बातों को आप समझते नहीं है। कैंपस किसका है? ये कैंपस रेंटेड प्रॉपर्टी है। रेंटेड प्रॉपर्टी मतलब किसके एरिया में, किसका क्षेत्र में? ये तो हम लोग यहाँ तक ही हाँ? गाड़ी पार्किंग होता है। गाड़ी पार्किंग आप ही का है ना? हुंडई का ही है ना? मुंडई का, हाँ बोलिए ना। ये भी हुंडई का है ना? तो ये सब जो यहाँ पे लगा के रखता है, आप पनाह दे रहे हैं नहीं इन नहीं, लोगों को? नहीं देते। हाँ? नहीं दे रहे। उस समय से जब बुलाया जा रहा, आप लोग क्यों नहीं आ रहे? गेट कौन मॉनिटर करते हैं? इस दोनों गेट, एक ये गेट, आधा घंटा से हम लोग यहाँ खड़ा है। कहाँ से घुसा है? आपका गार्ड हो गया, किसी का भी गार्ड होगा, क्योंकि लॉक लग गया फिर खुल जाता है। कौन लॉक लगाने और खोलने वाला है? कौन खड़ा रहता है वहाँ खोलने वाला और लगाने वाला? किसका स्टाफ है वो? किसका स्टाफ है? सिक्योरिटी गार्ड तो हम ही लोग कराता है। आपका है ना? तो आपका सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है कि ठेला को जब टीम आ रही है निगम का या प्रशासन का, तो उसको अंदर घुसा लेना है, जब टीम चला गया तो उसको बाहर निकाल देना। ये आपका उसका दिया हुआ है गार्ड का काम। ऐसा ही नहीं तो गार्ड का काम तो यही हो रहा है। देख लीजिए आप, यहाँ देखिए और वहाँ देखिए, इसीलिए बुलाया जा रहा है आपको, बार बार आधा घंटे से बुलाया जा रहा है। काम कर रहा था ना, नहीं ठीक है, काम करें, आप किसी को भी भेज दीजिए। कस्टमर के साथ। करेक्ट, सही बात है, आप अपना काम करें, लेकिन किसी को भी भेज दीजिए आप अपने बिहाफ में कि क्या बात है, समझ के आ जाओ भाई। क्यों ऐसे आता है अंदर? आप क्यों लेते हैं ये बताइए हमको। ठेला को अंदर क्यों लेते सर, हम लोग हैं? क्यों तो नहीं लेते थे, आ कैसे गया? ऊपर से हवा कैसे छोड़ अंदर रहा, कहाँ गया? हवा छोड़ा तो बता दीजिए हमको आप। कहाँ गया? अब हमको जवाब दीजिए इस बात से कि आखिर आता कैसे है जब नहीं लेते हैं वो अंदर? कैंपस में क्या हो रहा है क्या ना, आप ही ने बताइएगा, दूसरा को थोड़ी बताइएगा। ये जो हुंडई कंपनी आप पनाह दे रहे हैं, हुंडई पब्लिक को कंपनी परेशान आपके हो रहा है आने जाने में रास्ता में। हम लोग नहीं करते सर अंदर, हम लोग क्यों करेंगे? वही तो बात है। क्या इंटेंशन? नहीं, आप यहाँ नहीं लगने दीजिए, नहीं लगने दीजिए। आप कैसे गया? आपका सिक्योरिटी गार्ड यहाँ अंदर, मतलब अंदर आना है ना बाहर जाना है? आप लोग भी समझ लीजिए, ठीक है ना? आप लोग को अगर जहाँ, मतलब यहाँ पर हम लोग एक भी ठेला नहीं लगने देंगे, ठीक है? बस देख लीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका? आपसे यदि कोई भी ठेला अंदर आता है और जाता है तो हम हुंडई के ऊपर कार्रवाई करेंगे, ठीक है? हम हुंडई को लेटर बनाएंगे कि इनके द्वारा ठेला लगवाया जा रहा है रोड आपको में। जो ठेला लग रहा है ना सर, अब ले जाइए उठा के। एक बार हम उन लोगों को छोड़ दे रहे हैं, हाँ, आप अभी भी ले क्योंकि जाइए, सुन लीजिए। क्योंकि हम बता रहे, हाँ। सुन लीजिए, जो लोग यहाँ रहते हैं पहले से, हाँ, अब ये लोग रात में अगर मांगेंगे कि ठेला हमको घर में जाने के लिए चाहिए, तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है वो इन लोगों को रखे हुए हैं। तो अगर ये लोग रात में अपना ठेला ले जाकर रखने के लिए बोलेंगे, तब तो हम लोग छोड़ ही सकते हैं। लेकिन ये कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकेगा कि दिन में ठेला जा रहा है कि रात में ठेला। ये कौन स्पेसिफाई करेगा? आपको आपका पता है? आपका आपका कैंपस में क्या निकल रहा है, क्या क्या आ रहा है, क्या गेट में सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए हैं। ये मेरा वो कैंपस स्पेसिफाई नहीं कर सकता है। ये जो ऑनर है ना, लैंड ऑनर, हाँ। उनका ये कैंपस है, ठीक है? हाँ। हम लोग कुछ समय के लिए फॉर द टाइमिंग यहाँ अपना सामान उनसे बोरों में रखे हैं। ये जेपी हुंडई मतलब बोरों में रखा है। तो ठेला से रिलेटेड या कोई भी इलीगल चीज आपको दिख रहा है ना, आप तुरंत कैप्चर कीजिए और उठा के ले जाइए। हम आपको फिर एक चीज, हाँ, एक हटा। एक मिनट सर, एक मिनट कर्मन हटाना मेरा काम आपकी नहीं बात हम समझ लिए सर। है। समझ गए ना सर, आपकी आपको बात जो समझ भी लिए। लग रहा है इलीगल चीज एकदम ले जाइए उठा के। हम खुद जानते हैं 10 बार थाना में यहाँ से भेज चुके हैं। इनका जो लैंडलॉर्ड है उसका नंबर दीजिए हमको। हाँ, landlord आप बोल दीजिए कि आपका एरिया नहीं लैंडलॉर्ड का है, हाँ। तो फिर आप हम लोग landlord उनसे- का उनसे नंबर दीजिए, जगह हम बात लिए कर लेते हैं। सर हम लोग के पास नहीं, नंबर जगह है। नहीं लिए हैं आप, तो हम बात कर लेते नंबर हैं। करीब होना सर, चाहिए। आप लिए हैं ना, हाँ, हाँ, तो हम इसका लोग use कर रहे हैं। इसका सिक्योरिटी कौन देखेगा? यहाँ से 2 गाड़ी निकल के चला जाएगा, कौन उसका जवाब नहीं देगा? जाएगा, यहाँ है से ना? नहीं जाएगा। क्यों नहीं कैसे जाएगा? नहीं नहीं हाँ, जाएगा हाँ, कि मेरा बताइए। गाड़ी है। जी जी, क्यों नहीं जाएगा? बहस ये नहीं है। ना ना, हम- हम जाएगा? पॉइंट पर आइए। हाँ, सही बात है, मेरा बात सुन लीजिए, हाँ। पहले आप समझे नहीं बात। हम समझ रहे हैं। आप बोलिए आज से ठेला घुसना ना बंद ना, कर देते हैं। एकदम 100% बंद कीजिए, एकदम नहीं होना चाहिए। रात में भी अगर घुसाएगा तो मना भैया, कीजिए। समझ गया रे? देखिए, तुम लोग सबसे बड़ी अपना बात अपना क्या है ठेला ना? रात में भी मत सर, घुसाना। क्या नाम है आपका? ललित नाम है। ललित सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ड्राइव चलाते हैं उस दौरान आपका गेट खुल जाता है और उसके बाद लॉक लग जाता है। ये कौन करता है काम, वो बताइए हमको। अगर ऐसा है तो आज से ना, आपको ऐसा लिखिए। है नहीं। हाँ।
ये 100% है। नहीं यहाँ पे मैंने ये हम लोगों ये को देखिए सर, आप यहाँ का होलसेल इंचार्ज होकर के हम लोग आपको ये नहीं पता है कि ऐसा लिपापोती नहीं वाला होता। काम नहीं, जो ऐसा- स्पष्ट ऐसा से मैंने बताइए, मत- लिपापोती वाला काम मत लिपापोती के बाद कीजिए। रात में जो 9 स्पष्ट से बजे आता यहाँ है पे होते इसमें हैं। संरक्षण आप देते सर हैं। एक चीज हम आपको सुनिए सर, 100% हम assured कोई करने कार्रवाई के पर लिए। नहीं है, बता दें क्लियर बात, कोई कार्रवाई पर नहीं है, लेकिन आपसे हम जवाब मांग रहे हैं हाँ। कि यहाँ अंदर आखिर क्यों आता है। जब आपका जवाब दिए इस प्रेमिसेस के अंदर आपका गाड़ियां हैं तो थर्ड चीज क्यों आ रहा है। और वो भी यदि सुबह शाम की बात होगा तो मैं समझ सकता हूँ कि रात को आया सुबह निकल गया, ठीक है, यहाँ तक आदमी कंसीडर कर लेगा। लेकिन जब हम ड्राइव चला रहे हैं उस समय गेट खुल जाएगा, जैसे पहुंच रहे हैं और उसके बाद ताला लॉक हो गया, हम ऊपर से चढ़ के झांक के देखेंगे कि आखिर अंदर कौन कौन घुसा है। बताइए ये क्यों होता है तो सर? गलत है उसको अभी हुआ था, अभी हुआ तो था। बंद है आज के बाद नहीं होगा सर। अभी के बाद ही नहीं मेरा घुसने नहीं कहना है देंगे सर, पूरी। और खुला सुन के है बता तो दे, खुला होना चाहिए, बंद मेरा है, मत बंद होना रखो इधर कोई और रखोगे तो दिन में इधर नहीं अंदर बाहर नहीं करना, बता दे रहे क्लियर। आप लोग को एक फैसिलिटी दिया हुआ है, अपना अपना ले जाइए जहाँ पर रख सकते हो उधर ही। आपसे हम रियल बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोलेंगे सुनिए, बता रहे हैं। रिजल्ट इसका मिलना चाहिए मेरी सर। रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम क्लियर बता रहे हम भी हैं। ऑफिस affected से हैं। सर, हम भी affected हैं। हम ऑफिस चाहते से हैं हम कि- लीगली कार्रवाई करेंगे हाँ, सुनिए, लेटर को थ्रू। एकदम कर सकते हैं, ठीक ना? और सुनिए, हम क्या बार ना हम खुद थाना को लेटर दिए हैं यहाँ से, हम आपको दिखा देंगे उसका कॉपी। इतना भीड़ यहाँ पे रहता है, यहाँ पे बगल में सांसद जी का गली है। और सर यहाँ पे जाते हैं, सर हम थाना खुद गाड़ी को दूं। थाना को खुद लेटर घुमा आप में। लेटर दे देने से क्या होगा जब आप अंदर ले रहे हैं। चलो, थाना इसलिए आ रहा है, अगर ऐसा कहाँ है- से आए हैं, अगर- कहाँ से आए हैं, कब दिए हैं, उसके अच्छा, बाद रुकिए, रुकिए। बचा रहा है, कब दिए बचा हैं ले रहे हैं बताइए। आपको। वो हम आपको मिलवा देंगे। आप अच्छा, अभी अभी दिए ना, दिए। हम नहीं पहला प्रभारी भी सर, हम ये हैं। फॉर्मेलिटी नहीं, सिर्फ नहीं, कर रहे हैं, नहीं, लेटर भी डाले होंगे ना, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हम जवाब देंगे कि हम थाना को लेटर आप दिए, निश्चित थाना रहिए। नहीं काम कर रहा है। सुनिए, और यहाँ ये है कि आप अंदर घुसवा देते नहीं, हैं। नहीं, हम सपोर्ट पूरा नहीं, करेंगे। आज सर, के बाद घुसवाइए सुनिए, नहीं, बस लेटर सुनिए, दिए, हम दिखाइए सुनिए, लेटर, आपकी बात हम समझ गए, बात को बढ़ाने का कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। एक भी गाड़ी नहीं घुसेगा, एक भी ठेला नहीं, नहीं गाड़ी नहीं, ठेला की बात वही कर रहा हूँ बात मैं। है, एक भी कोई ठेला भी नहीं व्यवसाय कर रहा है बाहर कोई फूट बात पाथ नहीं, में, अपना उसका करेगा, उधर संरक्षण- रखेगा। उसको संरक्षण आप मत दीजिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, ठीक आपका है। जो व्यवसाय है वो व्यवसाय कीजिए, गाड़ी का है जो भी सर्विस हो, लेन देन हो, वो काम कीजिए, ठेला का लेन देन मत कीजिए, नहीं, ठेला नहीं है घुसेगा, ना। एक भी यदि नहीं होंडा कंपनी ठेला का लेन देन करेगा नहीं, तो हम पूरा बताइए सिक्योरिटी चेंज कर दे रहे फिर हैं, क्या कंप्लीट बात चेंज रह कर गया, देंगे। उसका कोई रह गया कुछ। चलिए फिलहाल इनको समय इस बार दे दिया गया, छोड़ दिया गया। हालांकि पहले भी छोड़ा गया था, लेकिन बात ये लोग समझते नहीं है। कुछ लोग के चक्कर में कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, हम लगातार कह रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है, तो ये अपने बातों को आप अपने आप में समझिए, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ेगी। फिलहाल चुनाव का जो समय है उसको देखते हुए इस रूट को साफ करने का आदेश है, और ये रूट अभी नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। ये थाना प्रभारी के ऊपर भी दबाव है और नगर निगम के टीम के ऊपर भी दबाव है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं उनसे ये लिखित ले लिया गया है कि यदि आज के बाद यहाँ पे ये दुकान अब लगता है तो भाई उन पे सख्त कार्रवाई हो सकती है। रिसीविंग इस वक्त देख सकते हैं इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी हैं और लेकर के अब जा रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बातों को समझिए, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ रही है। दायरे में रहें तो कायदे में रहेंगे, मैं तो बाकी तो आप जान ही रहे हैं। दायरे से बाहर जाएंगे तो फिर नुकसान आपका होना है भाई, हम क्या कर सकते हैं। जो होता है आपको अवेयर करा देते हैं, अपडेट करा देते हैं, अवगत करा देते हैं। हम नहीं देखे हैं। देखिए अचानक से आएंगे सामान उठ जाएगा। देखिए यहाँ पे बातें हो रही है कि ये पार्किंग का जगह है, पार्किंग के जगह में काउंटर बाहर कर लिया गया है, बातें यही हो रही है। दो डस्टबिन यहाँ हरा और ब्लू अपना एरिया में इधर है, नाली के पीछे। सुनिए, नाली के पीछे दो डस्टबिन हरा और ब्लू लगा करके यहाँ, ये वाला चीज हटाइए, ये फुटवाक होगा। ये भी लिख है ना जो तेल वाला तेल, इसको भी हटाइए, ठीक है। ये दोनों चीज हट जाना सामने से। देखिए यहाँ तक नाली है, ये देख सकते हैं, और इनका काउंटर नाली में सटा हुआ है, ठीक है। ठीक है। और अब यहाँ पे इनके पास कस्टमर आएगा, गाड़ी कहाँ लगाएगा, ब्लैक पीच पर। इसीलिए बातों को इनको जो पदाधिकारी हैं इस वक्त समझा रहे हैं। समय नहीं देगा, मतलब नाला के ऊपर कोई सामान नहीं रखना। बिल्कुल नहीं। आपका शटर है, शटर के अंदर आपका एरिया है, शटर के बाहर आपका एरिया नहीं, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। शटर के अंदर रहिए, आप एकदम खुशी से सटर के बाहर कुछ सामान नहीं रहना चाहिए। दो डस्टबिन जरूर रखिएगा हरा और ब्लू। लास्ट वार्निंग। तो ये जितना सामान है अंदर करने के लिए कहा जा रहा है, ये आप सुन सकते हैं। और इसको जो एक्स्ट्रा निर्माण किया गया है, ये पहले भी झड़ा है कई जगह, आपको हमने दिखाया है। और फिलहाल अभी इनको हिदायत दे दिया गया है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। हर जगह एक ही बात हो रही है, दुकान आपका है, दुकान के अंदर सामान रखिए। दुकान किस लिए है? सामान रखने के लिए। दुकान के बाहर यदि आप सामान रखते हैं तो कार्रवाई होना सुनिश्चित है। ये आप देख सकते हैं, तमाम जो भी पदाधिकारी हैं, थानेदार हैं, इस वक्त लोगों को समझाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये समझा रहे हैं,
मतलब ये मत समझिए कि समझा के गए हैं, क्या होता है वो भी आपको हम दिखाए हैं। रखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे। देखिए इसको बोलते हैं डर। इसके पहले अधिकारी आए थे, इन पर कार्रवाई हुआ था। ये गैरेज है और पूरा मोबिल तोबिल गाड़ियां यहाँ तक, ये रोड तक लगी रहती हैं, ठीक है। और आज देखिए ये जान रहे थे कि टीम उधर से आ रही होगी, आज कार्रवाई होगा, तो ये पहले ही लिपापोती करके गायब हो गए यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये अभी नज़र भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो खैर ऐसा नहीं है कि आप एक दिन भाग जाइएगा तो बच जाइएगा। अब ये कार्रवाई प्रतिदिन अब रहेगा इस रूट में। क्यों? हम हमने आपको पहले ही बता दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ के थानेदार, जो ट्रैफिक के यातायात थानेदार हैं, उन्होंने अभी यहाँ का फोटो ले लिया इस दुकान का। इसीलिए हमने कहा टेंशन बरकरार है जब तक चुनाव खत्म नहीं हो रहा है। उसके बाद ये नाली के ऊपर दिखे आया, नाली के बाहर बता देते हैं, तो सोच लीजिएगा आपका ट्रेड लाइसेंस भी रद्द करेंगे और सारा सामान जब्त करेंगे, दुकानदारियां बंद कर देंगे। बता दें, झूठ मत बोलिए, किसी का झूठ नहीं बोलिए, कम से कम ईमानदारी से बताइए कि हाँ भैया यहाँ लगाते हैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं लगाइएगा, एकदम नहीं लगाइएगा। आपका केवल छाता था, छाता चला गया। अब देखिए 15 से लेकर पिस्का मोड़ से लेके ये जो बजरंगबली का मंदिर है वहाँ तक देखिए। अब ये एकदम क्लीन दिख रहा है आपको, यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, बस केवल आपको सड़क नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं, कहीं पे कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बस गाड़ियाँ चल रही है। ये अभियान चला है अभी, इसीलिए दिख रहा है, बशर्ते ये रहे तब ना, रखने वाली बात है। फिर आपको आइए दिखा देते हैं, ये ऑन रोड बांस का काम होता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके पहले यहाँ पे कार्रवाई हुई थी और कुछ बांस को लेकर सांकेतिक अभियान चलाया गया था कि भाई आप मत रखिए। लेकिन देखिए ये कै को रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 को ये बांस रख दिए। लोगों को लगेगा नहीं यहाँ तो खत्म हो गया, आपको लगेगा ना कि नहीं कोई ज़्यादा बांस तो है नहीं। ये देखिए, देख लिए, ये देखिए, ये टोटल बांस कैंपस के अंदर, ये देख लीजिए, ये सब अभी बाहर में था। 2 घंटा पहले ये सभी बाहर में था, लेकिन जान रहे थे उधर टीम आ रही है, तो ये देख लीजिए, यही लोग गेम कर रहे हैं। टीम जाती है, ये एकदम सही हो जाते हैं, जैसे ही टीम बाहर जाती है फिर आ जाते हैं धरने पे। देखिए ना, बताइए ना, ये क्या जरूरत है? ये खूंटा यहाँ से वहाँ तक, बताइए, ये पैदल चलने वाला रास्ता है? हद हो गई। ऐसे पे कार्रवाई होता है तो ऐसे ना वैसे, ऐसे ना वैसे। तो खैर, और अभी तुरंत टाइट हो गया तुम। हाँ बताओ तो, तेरा भी तो कैसे चेंज हो रहा है, वैसे सबका चेंज होते रहता है, समझ गए आप? ठीक है। ये 15 पिस्का मोड़ से लेकर 15 तक इस तरह से आज चला ये अभियान। और आपको फिर से जानकारी के लिए बता दें, जो लोग समझ रहे हैं कि आज खत्म हो गया, अब नहीं चलेगा, लेकिन 1 महीने के लिए आपके लिए खतरे की घंटी है। सावधान रहें, सचेत रहें। और फिलहाल अभी इधर जो भी लोग लगा रहे थे वो न लगाएं, बाकी आप समझदार हैं, लगाना है तो लगाइए, फिर जाएगा तो हमें ना कहिएगा भाई। हमको जो सूचनाएं मिल रही है कि फिलहाल अभी 1 महीने तक इधर नहीं लगाना है, तो फिर यदि आप लगाते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ना तय है। दोबारा सेंटर मॉल के पास हम आए हैं, ये आप देख सकते हैं, फिर से वही स्थिति। और देखिए रात में इस वक्त थाना प्रभारी के टीम के साथ भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर लगातार जुर्माना किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन लोग बात को समझने को तैयार नहीं है। कहाँ तक ये उचित है भाई? हैं? देखिए यहाँ से 50 गाड़ियाँ उठी थी, लेकिन देख लीजिए क्या कुछ परिस्थिति है, तस्वीरें बयां कर रही है। अभी देखिए भाई साहब को बाइक के बाद ये कर लिए, और ऐसे में यहाँ पे ट्रैफिक के ज़माने इनका फ़ोटो ले रहे हैं, अब इनको दिया जाएगा जुर्माना। देख सकते हैं क्या कुछ परिस्थिति है, कैसे गाड़ियाँ रंग रही है, कितना चौड़ा रोड है, खुद बताइए ना यार। लेकिन देख लीजिए परिस्थिति, ढाक के 3 पार। मॉल में भाई पार्किंग है, देखिए ना, यहाँ ऑलरेडी पार्किंग है, कोई नहीं जाएगा। बस 2 मिनट में, 2 मिनट में आ रहे हैं ना। काफ़ी देर वेट किया गया, नहीं पहुँचे लोग यहाँ पे, तो अंत में कुछ गाड़ियों का जुर्माना किया गया और बाकी गाड़ियों को अब ये ऑटो पकड़ के लोड करके थाने जा रही हैं गाड़ियाँ। ये तो परिस्थिति है। तो हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने आप में अवेयरनेस लाइए, कम से कम जो जहाँ पे सड़क है वहाँ पे वाहन पार्क ना करें। काफ़ी जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे काफ़ी जगह है अंदर में, लेकिन लोग बात समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो खैर जाइए, फिर पैदल थाने या टेम्पू में जाइए और गाड़ी खोजते रहिए। फिर लास्ट में कहते कल एक जन हमको फ़ोन किए
कि भैया सेंटर मॉल के पास से मेरा गाड़ी चोरी हो गया। ठीक है, सावधान रहे, सचेत रहें, और चोरी का डर है तो हैंडल लॉक जरूर लगाएं। डबल लॉक लगाइएगा तो वहीं FIR भी होगा, मामला भी दर्ज होगा। ठीक है, डबल लॉक जरूर लगाइए। तो खैर, तो देखिए इस बार ट्रैफिक के DSP 1 के द्वारा मेन रोड का भ्रमण किया जा रहा है। और वैसे पदाधिकारी अधिकारियों की जो हम लगातार बात उठा रहे थे कि कम से कम QRT जो है या अभियान है वो भी अपने कामों को यदि बेहतर तरीके से करे, जो नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं उन पर जुर्माना करे तो शायद कुछ सुधार हो सकता है। तो जिम्मेवारियों को समझना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और ये हम लगातार कह रहे हैं कि सैलरी आप ले रहे हैं तो काम तो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या कुछ होता है। दिन कार्रवाई हुई थी, देखिए अभी पैदल चलने वाले कहाँ चलेंगे। शास्त्री मार्केट का तस्वीर है, कुछ भी कर लो पब्लिक समझने को तैयार नहीं है। सोचिए क्या कुछ परिस्थिति है, तस्वीरें बयां कर रही है। बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है और गाड़ी को पार्क कर दिया गया है। तो पुलिस को भी ध्यान रखना पड़ेगा, घूमते रहना पड़ेगा। अब लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि अभियान वाले आखिर करते क्या हैं, ये देख लीजिए। फिर बैरिकेडिंग लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? सबका वही हाल है भाई। देखिए ये लोग केवल नाले पे भी लगा करके रखे ना तो ये पुलिस को परेशानी नहीं है। बात यहाँ बार बार बोला जा रहा है कि नाले पे रहें आप लोग, फुटपाथ है, आपको भी घर चलाना है। जहाँ जितना जगह है उस हिसाब से आप दुकान करें, आपको मनाही कोई नहीं कर रहा है। ये बिटोरने का नौबत ही नहीं आता। यदि आप दायरे में रहेंगे, हम बार बार समझाते हैं, क्योंकि हम अधिकारियों से पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं कि यदि आप दायरे में रहेंगे, जगह छोड़ करके आप जो लोग पैदल चल रहे हैं जिसके लिए ये यहाँ से वहाँ तक लगाया गया है, यदि आप इस जगह को छोड़ करके यहाँ पे आप लगाइए तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नहीं, ये पूरा कवर कर लेंगे, उसमें लोग गाड़ी खड़ा कर देंगे, तो फिर क्या होगा? दिक्कत वही है, फिर परेशानी वही बढ़ जा रही है। बात को आप समझते नहीं है। उस दिन आपने देखा था कि सब कुछ छीन झपट हुआ था, लगभग कुछ लोग अब दायरे में आ गए हैं, तो अब इनको रोका नहीं जा रहा है। अब ये यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करना है, सीधी सी बात है। नाला जो है, नाला से लेकर के जहाँ तक बैरिकेडिंग लगाया गया है वहाँ पे आपको गाड़ी पार्क नहीं करना है। और ये जो व्यवसाय फुटपाथ वाले हैं, व्यवसाय जो करना है, अधिकारियों के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि नाला पड़ ही रहे, नाला के आप आगे बढ़िएगा फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो इसलिए हम बार बार समझाते हैं कि आप दायरे में रहेंगे तो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, बाहर में जाएंगे तो फिर आपका नुकसान होता है भाई। क्योंकि आप देख सकते हैं अब इन युवतियों को आना है तो कैसे आएंगी भाई, दिक्कत ये है, समझदारी वाली चीज़ है। खैर देख लीजिए अब यहाँ के जाने वालों को क्या दिक्कत है। उधर पहले आपको हमने दिखाया था शास्त्री मार्केट के पास भारी संख्या में उस दिन गाड़ियाँ जब्त हुई थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को एकदम तैयार नहीं है। सोचिए अब आप, बार बार समझाया जा रहा है कि अवेयर होइए, सचेत रहिए, सावधान रहिए, करेंगे अपनी मन की तो फिर परेशानी आपकी बढ़ रही है भाई। हम आपको अवगत करा रहे हैं, भले हमारी बातें कुछ लोगों को टेढ़ी लगती है, लेकिन हम सीधी बात करते हैं क्योंकि हमें घुमा के बात करने नहीं आता है। लगातार समझाया जा रहा है। सुबह ही रांची के ट्रैफिक SP क्षेत्र का फिर भ्रमण करके गए थे और उन्होंने कहा कि अभियान चला था, लेकिन फिर जस का तस हो गया है। संबंधित थाना को आदेश दिया गया कि देखा जाए तो ट्रैफिक DSP 1 आए और उसके बाद वो स्वतः भ्रमण करते नजर आए और उसके बाद ये कार्रवाई होता हुआ। और निगम के भरोसे लोगों को, अब ट्रैफिक के जवानों को लगता है, पदाधिकारियों को लगता है कि निगम के भरोसे शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमने कई बार बोला है कि जब हर क्षेत्र को, हर विभाग, हर एरिया बांटा हुआ है तो यदि वो ध्यान देते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो खैर इस टीम को अब इधर एक्टिव रहने के लिए बोल दिया गया है। और यदि नो पार्किंग जोन में आपकी गाड़ियां हैं तो फाइन जाना अब सुनिश्चित है, क्योंकि 650 के आसपास जाएगा। यदि और भी कोई पेपर में कमी हुआ तो और आगे बढ़ सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पैक कर दिया गया है, इस बैरिकेडिंग को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। तो ऐसे में जो QRT और अभियान के जवान हैं उनको बजाते फटकार लगाते नजर आए ट्रैफिक DSP 1, और उन्होंने कहा कि ये यदि आइंदा ये गलती होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप लोग इसको ध्यान में रखिए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। शास्त्री मार्केट है, ठीक इसी का अपोजिट, जैसा कि यहीं के दुकानदार बता रहे हैं, इस साइड में पार्किंग है, बजाते निगम का पार्किंग यहाँ बनाया गया है। तो बातें यही कही जा रही है, पार्किंग हर जगह पे बनाया गया है। आपको समझना पड़ेगा, पता करना होगा। ये नहीं कि जहाँ पे हमको मन किया हम वहीं पार्क करके वहीं दुकानदारी करेंगे, बिजनेस ये करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो भाई आपकी परेशानी बढ़ती है। और ऐसे में ये कार्रवाई अभी मेन रोड में और सख्त
होने वाली है, जैसा कि ट्रैफिक डीएसपी बता रहे हैं। हम सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।